हेलो दोस्तों, राधे राधे। जय माता की, जय माँ सिद्धिदात्री। और आज पावन नवरात्रि का 9वां दिन है। आप सभी को रामनवमी और माता कन्या पूजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है माता रानी और भगवान श्री राम की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, मंगलमय होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज आपके लिए हम लेकर आए हैं माता कन्या पूजन की छोटी सी कथा माँ सिद्धिदात्री की और हमारे श्री राम रघुराई के बारे में कुछ हम जानेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो बताना दोस्तों कमेंट में। जय श्री राम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के 9वें दिन पूजी जाने वाली माँ सिद्धिदात्री हैं, सभी सिद्धियों को प्रदान करती हैं। आज की इस वीडियो में जानेंगे माँ सिद्धिदात्री की अद्भुत कथा, पूजा विधि और उनका महत्व। वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। और भगवान श्री राम का जन्म कैसे हुआ था, रामनवमी क्यों मनाई जाती है, आज हम सारी बातें जानेंगे। भगवान श्री राम के जन्म की अद्भुत कथा भी आपको सुनाएंगे, इसीलिए आप वीडियो को देखें, सुनें, अंत तक वीडियो को देखें और आनंद लें हमारी माता सिद्धिदात्री और भगवान श्री राम की कथा का। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सिद्धिदात्री माँ कौन है, क्या आपको पता है? चलिए, नहीं पता तो हम बताते हैं आपको। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप है और अपने भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियाँ और शक्तियाँ प्रदान करती है। माता भवानी माँ कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। उनके 4 हाथ होते हैं, एक हाथ में चक्र, दूसरे में गदा, तीसरे में शंख और चौथे में कमल। इनका वाहन सिंह भी माना जाता है। और माता की तो लीला ही अपरंपार है। आज मैया रानी सबके घरों में 9 रूपों में आएंगी कन्या जीवने के लिए। और मैया रानी का रूप बड़ा निराला है। देखिए आज हमारी मैया कितनी सुंदर लग रही हैं। देखिए आज मैया रानी को अन्न का भोग लगता है। ये देखिए कितने सुंदर दर्शन हैं मैया रानी के। आज मैया रानी का 9वां दिन पावन पर्व नवरात्रि। आज कन्या जीमेंगी, सबके घरों में खुशियाँ आएंगी, रौनक लगेगी माता रानी की। तो चलिए अब शुरू करते हैं माता रानी की कथा। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था तब भगवान ब्रह्मा ने माँ आदिशक्ति की आराधना की। माँ प्रसन्न होकर सिद्धिदात्री रूप में प्रकट हुई और उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और शिव को अनेक दिव्य शक्तियाँ प्रदान की। कहा जाता है कि भगवान शिव ने भी माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या की। माँ ने उन्हें 8 सिद्धियाँ प्रदान की प्रसन्न होकर, जिसके बाद शिव का आधा शरीर देवी का हो गया। तो आपको पता होगा कि अर्धनारेश्वर, आपने नाम सुना होगा भगवान का, भोलेनाथ का। तो एक नाम ये भी है अर्धनारेश्वर। तो ये उसी सिद्धियों से प्राप्त हुआ था जब भोले बाबा ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या की थी। तो माँ ने उन्हें प्रसन्न होकर वरदान किया था। तो उनका आधा शरीर देवी का हो गया और वह अर्धनारेश्वर कहलाए थे। अर्धनारेश्वर कहलाए थे भगवान भोलेनाथ हमारे।
यही कारण है कि माँ सिद्धिदात्री को सभी सिद्धियों की दात्री कहा जाता है। मैया की तो अनेक लीलाएं हैं, उनमें से यही एक लीला है जो मैं आपको कथा के रूप में सुना रही हूँ आज। और दोस्तों, और उनकी सिद्धियाँ कौन कौन सी हैं, अष्ट सिद्धियाँ कौन कौन सी हैं, चलिए उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। माँ सिद्धिदात्री की 8 प्रमुख सिद्धियाँ प्रदान करती हैं, और वो सिद्धियाँ कौन सी हैं? पहली अणिमा, दूसरी महिमा, और तीसरी गरिमा, और चौथी लघिमा, और 5वीं प्राप्ति, 6ठी प्रकम्या, 7वां ऋषित्व, 8वां वशिष्ठ। ये माता रानी की 8 सिद्धियाँ। समझ गए आप फ्रेंड्स? ठीक है, चलिए आपको बता दी सिद्धियाँ। और अब बात करते हैं कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा हम कैसे करें। आप ध्यान से सुनना दोस्तों। चलिए पूजा विधि जान लीजिए माँ सिद्धिदात्री की। नवमी के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, माँ सिद्धिदात्री की मूर्ति व चित्र स्थापित करें। और अगर आपके पास सिद्धि माँ दात्री की कोई फ़ोटो मूर्ति नहीं है तो हमारी जो हम चौकी लगाते हैं आप वहीं पे माता रानी की पूजा करें, क्योंकि मैं भी वहीं करती हूँ, क्योंकि माँ के अनेक रूप हैं तो माँ एक ही। और फिर दीप जलाएं और माँ को फूल फल नैवेद्य अर्पित करें। माँ को विशेष रूप से हलवा पूरी चना का भोग लगाया जाता है आज नवमी के दिन। ये बात तो आप सभी को पता है। और आप इसके बाद माँ दुर्गा चालीसा पढ़ें, मंत्र जाप करें। ओम देवी सिद्धिदात्राय नमः। ये सिद्धिदात्री माँ का मंत्र है, इसे आप जप करिए। मन बहुत शांत रहता है, अच्छा लगता है। और दोस्तों, अग्यारी करें माता के नाम की। लौंग का जोड़ा, कपूर और अन्य जो हमने भोग बनाया है, हलवा पूरी छोले, उनका भोग चढ़ाएं मैया रानी को। और जो हम छोटा सा यज्ञ करते हैं फिर उसमें समर्पित कर दें, वो माँ के पास पहुँच जाता है फिर। और उसके बाद पूजा करने के बाद फिर मंदिर जाएं, मंदिर में पूजा करके आएं। फिर मंदिर जाएं और मैया रानी के 9 रूपों को कन्या के रूप में घर में बुलाएं, उनके चरण पखारें, उनको कन्या भोजन खिलाएं उनको। और इसी तरह और फिर हमारी 9वीं माता रानी सिद्धिदात्री की पूजा संपन्न हो जाएगी। उसके बाद आरती करें, प्रसाद वितरित करें, घर में प्रसाद बांटें। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से क्या फल मिलता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से व्यक्ति को ज्ञान, शक्ति और सफलता प्राप्त होती है। जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसी हैं हमारी सिद्धिदात्री मैया। दोस्तों, बस माता रानी को मन से याद करें, क्योंकि माँ भाव की भूखी होती है और किसी की नहीं। अच्छे काम करें, मन को खुश रखें, मन को अच्छा बना के रखें, शुद्ध भोजन करें, जैसा भोजन वैसा मन। ठीक है दोस्तों। और आज ही के दिन हमारे राम लला की नवमी होती है, हमारे लाला का जन्मदिन होता है, भगवान श्री राम जी का। तो अब आप उनके बारे में भी हम जानेंगे कथा। तो हमारे राम लला, देखिए आज इनकी रामनवमी है। आज हमारे रघुराई अवधपुरी के रघुराई श्री राम जी का जन्म हुआ था। रामनवमी क्यों मनाई जाती है, भगवान राम का जन्म कैसे हुआ, आज हम इस बारे में भी बात करेंगे। उनकी भी अद्भुत कथा है जन्म की, तो हम आज आपको इस वीडियो में वो भी बताएंगे। माता रानी के साथ साथ अपने रघुराई की भी बातें करेंगे हम आपके साथ।
तो फ्रेंड्स, रामनवमी क्या है पहले तो हम ये बता देते हैं आपको। रामनवमी हिंदू धर्म का एक बहुत ही पवित्र त्यौहार है। ये दिन भगवान श्री राम के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं, जो धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए पृथ्वी पर आए थे। तो आपको बता दिया कि रामनवमी क्या है। अब हम आपको बताएंगे फ्रेंड्स कि भगवान राम के जन्म की कथा। तो चलिए हम अपने रघुराई अवधपुरी अयोध्या श्री राम जी के बारे में कथा सुनाते हैं आपको। प्राचीन समय में अयोध्या नगरी में राजा दशरथ राज्य करते थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी, जिससे वे बहुत दुखी रहते थे। तब उन्होंने गुरु वशिष्ठ की सलाह से पुत्रोष्ठी यज्ञ कराया। यज्ञ के बाद यज्ञनिदेव प्रकट हुए और उन्होंने खीर का प्रसाद दिया। यज्ञ के बाद यज्ञनिदेव प्रकट हुए, उन्होंने खीर का प्रसाद दिया। राजा दशरथ ने ये खीर अपनी 3 रानियों को बांट दी। कुछ समय बाद चैत मास की 9वीं तिथि को माता कौशल्या ने भगवान श्री राम को जन्म दिया। उनके साथ ही माता कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। तो आपको ये छोटी सी कथा भगवान श्री राम जी के बारे में बताई। चलिए अब भगवान श्री राम जी के जन्म के महत्व के बारे में जानते हैं हम। भगवान श्री राम का जन्म केवल एक घटना नहीं, बल्कि धर्म, मर्यादा, सत्य की जीत का प्रतीक है। उन्होंने जीवन भर सत्य, कर्तव्य और आदर्शों का पालन किया, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे ही, और बहुत उन्होंने राक्षसों के वध किए। तो आपको ये उनके महत्व के बारे में बताया, भगवान श्री राम के जन्म के महत्व के बारे में। अब हम बताते हैं आपको रामनवमी कैसे मनाते हैं। इस दिन लोग सुबह स्नान करके भगवान राम की पूजा करते हैं। मंदिरों में भजन कीर्तन होते हैं और रामायण का पाठ किया जाता है। दोपहर के समय भगवान राम के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। झांकियाँ सजाई जाती हैं, प्रसाद वितरण किया जाता है। बहुत आनंद से भगवान श्री राम का जन्म मनाया जाता है। बहुत खुशियों से उनके स्वागत की तैयारियां होती हैं और आपको उनके जन्म। चलिए रामनवमी का संदेश बताते हैं आपको। रामनवमी का संदेश हमें ये संदेश देता है कि रामनवमी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। भले ही परिस्थितियां कैसी भी हों, सत्य की हमेशा जीत होती है। और दोस्तों, यहीं पर हमारे भगवान श्री राम की कथा, महत्व, कैसे रामनवमी मनाते हैं, यहीं पर संपन्न होता है। और हमारी माता रानी सिद्धिदात्री की कहानी, उनकी पूजा भी आपको बता चुकी हूँ। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, भगवान श्री राम के जन्मदिन से जुड़ी बातें, माता सिद्धिदात्री से जुड़ी हुई पूजा की बातें आपको कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर करना। ऐसे ही छोटे छोटे पूजा से रिलेटेड वीडियो मैं लाती रहूँगी। कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। और चलिए, जय श्री राम, जय माता रानी। और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी पूजा से जो कोई भी जुड़ी हुई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो जब अब चलते हैं जयकारे लगाते हुए, जय माता दी, जय श्री राम।